हेलो क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे सहर्ष स्वीकार है कविता, जिनके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन संघर्षों में बीता था। उन्हें जीवन के प्रारंभिक काल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने साहित्य लेखन किया और पत्रकारिता में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी जो रचनाओं के विषय है वे है राजनीतिक विषय, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और देश के आर्थिक समस्याओं पर वे लगातार लिखते हैं। पर हम यहाँ जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ये उन रचनाओं से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया है। वो अपने जीवन के बारे में, उन अज्ञात प्रिय के बारे में बता रहे हैं जो कि उनके साथ चले जाने के बाद भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो किस तरह से पूरी तरह से उनके स्नेह से, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, पर वे चाहते हुए भी उन्हें अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो कविता में हम देखते हैं पहली पंक्ति से, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ पे वो किसी अज्ञात प्रिय के बारे में कह रहे हैं, जो कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। क्योंकि वो सभी चीज़ें जो उन्हें प्यारी थी वो उन्हें स्वीकार करते हैं। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सभी चीज़ें क्या क्या है, वो सभी चीज़ें हैं गर्बीली गरीबी। यहाँ पे गरीबी जो विशेषण है उसको प्रविशेषण दिया गया है। जैसे गर्बीली विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गरीबी है वो कैसी है, गर्बीली गरीबी है, गर्व देने वाली है। जो अनुभव है वो गंभीर है, जो विचार है वो वैभव से पूर्ण है, जो दृढ़ता है, जो भीतर की सरिता है, जो भीतर उनके अंदर जो भाव जो बह रहे हैं वे सब निरंतर है, वे सब नए हैं, मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और वे कहते हैं कि हर पल में जो जागृत है, जो जगा हुआ है और जो निरंतर चल रहा है, वो सभी क्या है, वो सभी उस अज्ञात प्रिय का ही संवेदन है, अज्ञात प्रिय का ही प्रेम है। फिर वो आगे कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ पे फिर वे अज्ञात जो प्रिय है उनके बारे में बताते हैं, और वे कहते हैं कि उनके साथ उनका जाने कौन सा रिश्ता है या कौन सा नाता है, जो वो चाहते हैं कि वो उनके स्नेह को उड़ेल ले, मतलब बाहर निकाले, पर फिर भी वो स्नेह मानो बढ़ता जाता है। और मानो दिल में किसी मीठे पानी का झरना है, जैसे मीठे पानी कोई भी झरना जो होता है वो लगातार पानी बरसाता रहता है, पानी उसमें से गिरता रहता है। तो मानो वैसा ही कोई झरना उनके मन में है, दिल में है, जो कि लगातार प्रेम उन पे बरसाता रहता है। और जैसे चांद धरती पर रात को मुस्काता है, अर्थात चांदनी बिखेरता है, उसी तरह तुम, वो अज्ञात प्रिय से कहते हैं कि उसी तरह तुम मुझ पर अपनी चांदनी, अपना खिलखिलाता सा चेहरा मुझ पर हमेशा बस बनाए रखते हो। उसके आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि वो जो अज्ञात प्रिय है वो उनसे दूर है अब, और वे चाहते हैं कि क्योंकि वो उनसे दूर है इसीलिए उन्हें भी वो दंड मिलना चाहिए, और वो चाहते हैं कि वो उनकी यादों को भूल जाए, यही उनके लिए दंड होगा। और वो चाहते हैं कि वो कैसे भूलेंगे उनके यादों को। वो कहते हैं कि दक्षिण ध्रुवी जो अंधकार अमावस्या की जो रात होती है उस जगह वो चले जाएं, उस अंधकार में वो चले जाएं, ताकि कोई भी उनकी याद जो है, उस अज्ञात प्रिय की जो याद है वो यहाँ पर उन्हें आ ना पाए। और पूरी तरह से शरीर, चेहरे और अंतर हर जगह वो
उस अंधेरेपन को प्राप्त कर ले और वो जो अज्ञात प्रिय है उसका जो स्नेह है वह उनसे वह दूर हो जाए। और तभी उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपने आप को दंड दिया है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञात प्रिय से अपने आप को दूर रख रहे हैं। यहाँ पे अज्ञात प्रिय कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है या कोई प्रिय साथी हो सकता है। उसके आगे कवि कहते हैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं सहा जाता है। अब वो कहते हैं कि उन्हें डर है कि ये जो चारों ओर जो घिरा हुआ छाया हुआ जो उन्हें पूरी तरह से ढके हुए है, ये जो मनोरम जो उजेला है, प्रकाश है, वो शायद आगे नहीं रहेगा। और यह सोचकर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इन यादों को अभी ही अंत कर दूं, उस अज्ञात प्रिय की यादों को यही अंत कर दूं। फिर वो कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को अवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जो उसके प्रिय की कोमल भावना ममता का बादल बनकर उनके ऊपर मानो मंडराता है और वे उनके स्नेह, ममता, कोमल आत्मीयता को देखकर वो मानो अपनी आत्मा से कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये जो प्रेम स्नेह जो है वो उनकी यादें जो है वो एक समय आकर वो यादें भी उनसे दूर हो जाएंगी, जैसे कि वो अज्ञात प्रिय दूर हो गया है। हो सकता है वो उन कवि की माँ हो जो कि उनसे दूर चली गई है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो यादें भी उनसे दूर हो जाएंगी और फिर वो कैसे जिएंगे, इसीलिए उन्हें डर लगता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। फिर वो कहते हैं कि मुझे दंड दो और मैं क्या उस दंड में क्या अपनाऊं कि मैं पाताली अंधेरे, एक धरती के गहराई में जो अंधेरा गुफा होगा उस गुफा में वो अपने आप को चले जाने के लिए कह रहे हैं। और उस जगह भी वो कहते हैं कि उस जगह भी अगर मैं चला जाऊं और लापता हो जाऊं फिर भी तो वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा रहेगा, क्योंकि वो तो उनके मन में है। वो व्यक्ति जो अज्ञात प्रिय है वो व्यक्ति उनके साथ उनके मन में है और वो चाह कर भी अगर वो किसी अंधेरी गुफा में चले जाए या फिर किसी अमावस्या की रात में वो चले जाए तो भी वो यादें उनका साथ नहीं छोड़ पाएंगी। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि अगर मैं दंड दूंगा खुद को मैं लापता करना चाहूँगा, खुद को अंधेरे में लुप्त करना चाहूँगा, फिर भी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ भी तुम ही रहोगे। क्योंकि उनका होना भी उस अज्ञात प्रिय के होने से ही है, तो वो मानते हैं कि उनका होना, उनका जुड़ना उस अज्ञात प्रिय के जुड़ने से ही है, मतलब उनका अस्तित्व ही उनसे है। तो वो कहते हैं कि वो चाह कर भी अपने आप को दंड नहीं दे पाएंगे और ऐसे उनके भावनाओं को, उनकी यादों को इस तरह से मिटा नहीं पाएंगे। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी उन्होंने पाया है वो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि उनके पास जो भी चीज़ है वो उस अज्ञात प्रिय को प्यारा था, प्रिय था। इसीलिए वे वो सब चीज़ें अपनाना चाहते हैं, सहर्ष अपनाना चाहते हैं, जो सब चीज़ें उस अज्ञात प्रिय को प्यारी थी। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने एक अज्ञात प्रिय, उनकी माँ हो सकती है, उनकी कोई मित्र हो सकता है उनका, तो उस तरह से उन्होंने बताया है कि वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह से पूरी तरह से उनकी भावनाएं छाई हुई थी और वो चाहकर भी उस भावनाओं से, उन यादों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे थे और अलग करने के प्रयास में भी वो मानो उनसे ही जुड़ते जा रहे थे। तो ये भावनाएं उन्होंने यहाँ हमें
इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस कविता से हम देखेंगे तो एक सीख ये मिलती है कि अगर हमारे ज़िंदगी से कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई हमारा परिवार का व्यक्ति, तो हमें उन्हें उनकी याद में जीवन जीना छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी याद को लेकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उनकी याद के सहारे भी हम सहर्ष सभी कुछ स्वीकार कर सकते हैं जो जीवन हमें दे रहा है। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है। धन्यवाद।